आज भी हम कुछ प्रॉब्लम मैग्नीफाइंग लेंस में। मैग्नीफाइंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि वेयर should the object be placed? कहाँ हम एक ऑब्जेक्ट रखें? Placed to form an image at 30 centimeter from the lens, ताकि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वो इमेज बने। Also find its magnification, और इस अवस्था में मैग्निफिकेशन क्या होगा ये भी निकाल। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हैं, आप थोड़ा देखिए और समझ करके इसका जवाब बनाइए। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें नहीं पता। 30 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनी। फ्रेंड्स, ये जो इमेज बन रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी, ये इमेज कैसा हो सकता है? रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। कुछ तो नहीं दिया होगा। नहीं रे, नहीं वो सब अच्छा नहीं है ना। अगर हम रियल इमेज बनाते हैं तो रियल इमेज इस रियल इमेज बनता तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर होगा, फोकस से बाहर, और इमेज कहीं यहां पर बनेगा। रियल इमेज 30 सेंटीमीटर दूरी, यहां से 30 सेंटीमीटर दूरी, और आपको ये यू निकाल। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/v माइनस यू बराबर है 1/f। v का मान +30, u का मान तो हमको निकालना ही है, साइन के साथ आएगा, और f का मान होगा +10। यहां से सिंप्लीफाई करके आप यू निकाल सकते। बताइए क्या है? 1/u 1/30 +1/30। 30 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आपको हो जाएगा 1 - 2 -3 ना, -3 सर, तो -2/30। तो u की वैल्यू आ जाएंगी -15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आएंगी -15 सेंटीमीटर। अगर इमेज को रियल बना,
अगर बोलता है Yes, sir. कहाँ रखें कि इमेज रियल बने, तब तो फिर यही आंसर। और मैग्निफिकेशन इसका होगा -v/u। v की वैल्यू तो +30 है और u की वैल्यू है -50। फॉर्मूला गलत है, यहाँ पर प्लस होता है ना, ये तो मिरर का फॉर्मूला v/u होता है ना, फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का लेंस का। फ्रेंड्स, Yes, sir. V/. v/, इसको आप कैंसिल करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -2। Yes, sir. तो जब आप कैंसिल करेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा -2। ये तो हुआ तब जब मतलब उल्टा दोगुना इमेज, उल्टा Yes. और दोगुना इमेज है ना। से आप यहाँ से रे डायग्राम ड्रॉ कर, ये वाली इमेज दोगुना इमेज। अगर आप वर्चुअल इमेज बनाते हैं, इफ इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, दोनों संभावना है ना। Yes, sir. तो फिर उस केस में इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में, और वो ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के कहीं बीच में होगा, और इमेज कहीं यहां सीधा बनेगा। ये आपकी 30 सेंटीमीटर की, और ये आपका यू निकल। Yes. फोकल लेंथ तो +10 ही रहे। Yes. फॉर्मूला लगाइए 1/v, v की जगह -30, -1/u, u की जगह तो वैल्यू निकालना ही, डिवाइडेड बाई 1/s की जगह क्या, Yes. ये प्लस। तो 1/u वैल्यू आप कैलकुलेट कर, 1/-30 और ये 1/-, ये -1/u राइट साइड भेज दी, 1/10 लेफ्ट साइड। 30 आप एलसीएम ले लीजिए, तो -1 माइनस, ये -4/30 है। तो आप काट सकते हैं, यहां से u की वैल्यू आप कह सकते हैं 7.5. -7.5। Yes, sir. वर्चुअल इमेज, और इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, v/u। Yes, sir. तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, यहाँ पर v की वैल्यू है -30 -30. और u की वैल्यू है -7। -7. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर भेज देंगे 10, 4 हो जाएगा। 15 से काट सकते हैं, 15 दूनी 30, 15 10 से 75, 8 से ये कट जाएगा तो ये +4 है। इस केस में मैग्निफिकेशन प्लस, इमेज 4 गुना बनेगा, सीधा बनेगा। इस सवाल के 2 आंसर, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाए कि इमेज 30 सेंटीमीटर पर हो, तो एक तो जवाब है 15 सेंटीमीटर पर रखा जाए, तो इमेज जो है वो रियल बनेगा, उल्टा और दोगुना बनेगा। और अगर 7.5 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो इमेज वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और 4 गुना। समझ आया? Yes, sir. तो थोड़ा ध्यान से सवाल समझकर, अगर इस सवाल में यहाँ पे अगर रियल इमेज इंडिकेट कर दे तो आपके आंसर बस यही तक है। लेकिन चूंकि वो इंडिकेट नहीं किया है
तो आपको अपना जवाब दोनों कंडीशन में बनाना कैसे अच्छे से सीख। अब एक सवाल लेते हैं। An object is placed at a distance of 75 centimeter. "75 centimeter from a screen." एक स्क्रीन है, वहां से 75 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा। क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड a convex lens of focal length 12 centimeter be placed so as to obtain an image on the screen. लेंस को कहाँ रखना? अभी ऑब्जेक्ट को नहीं रखना है, लेंस को। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी फिक्स कर दी गई। ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, ये दूरी फिक्स कर दी गई है 75 सेंटीमीटर। और इसी के बीच में कहीं भी लेंस रखना है। इस प्रकार रखना है कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बने। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होना चाहिए, मतलब ये लेंस जो है कहाँ कहाँ होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मेथड बताया था ना एक बार, ये वाले। Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन, ये स्क्रीन अपनी जगह पर और ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर फिक्स है। ये दोनों के बीच की दूरी डी थी। इस ऑब्जेक्ट का इमेज और इसी के बीच में रास्ते में लेंस रखना। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के रास्ते में लेंस रखना, कहीं भी रख सकते हैं। इस प्रकार रखना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर। तो मैंने आपको दिखाया था कि लेंस की दो पॉसिबल पोजीशन हो सकती है जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बनता है। एक बारी अगर हम यहाँ लेंस रखते हैं तो इसका इमेज देखो, इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, ये वाली स्क्रीन। और एक बारी अगर ये लेंस यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो फिर देखो उसका इमेज फिर स्क्रीन पर। ये कार अथी कराने इन दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है कि अगर आप एक बारी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकाल लेते हैं या लेंस की दूरी ऑब्जेक्ट से निकाल लेते हैं, इतना ही दूरी पर आपको स्क्रीन से भी अगर लेंस रख देते हो, अगर यहाँ से यू दूरी ये देखो, ये रखे, तब इमेज स्क्रीन पर बना है। और स्क्रीन से भी अगर आप यू दूरी पर रखते हो, तब भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर। मतलब पहला केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, दूसरा के केस में वो इमेज डिस्टेंस। पहला केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा, दूसरा केस में वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये सिचुएशन है कि आप स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में दो अलग अलग जगहों पर लेंस रख करके सेम ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बना सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ वो दो जगह है?
देखो ध्यान से, समझो इस बात को। हमें नहीं पता कि वो दो जगह कौन कौन से। हाँ, एक बात ये पता है कि स्क्रीन पर हमेशा ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ही बने, तो पता है ना। यस सर। मान लेते हैं ये आपकी एक लेंस मैंने रख दी u दूरी पर, यस दूरी पर, या हम इसको x दूरी मान लेते हैं। x दूरी ऑब्जेक्ट मैंने लेंस से रखा, ये वाली दूरी कितनी हो जाएंगी? 70 minus x, 75 minus x. 5 minus 6। Minus x, yes sir. और अगर हम इसका इमेज फॉर्म करें, इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बन जाए, और ये रियल इमेज। अब इक्वेशन सेट करो, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by। आप b की जगह लिख सकते हो प्लस 75 माइनस x, Yes sir. u की जगह लिख सकते हो माइनस x, Minus x. Yes. और f की जगह लिख सकते हो प्लस 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर दिया है ना ओपन, प्लस 12। अब आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, आप यहाँ x 75 माइनस x एलसीएम ले लीजिए, ये तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ x आएगा और प्लस यहाँ 75 माइनस, राइट साइड में 1/12, ये x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होंगे x 75 माइनस x और राइट साइड में 75 इंटू 12, ये वाला। इस ब्रैकेट को ओपन करो तो 75x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 12, ये आएगा। आप अगर इसको क्वेश्चन में सजा लो, राइट साइड, इन सभी लेफ्ट साइड को, सभी को राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 75 इंटू, ये बराबर 0 है। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? Yes sir. इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो इमेज हम बना रहे हैं, रियल इमेज बना, Yes sir. इसका मतलब x के दो वैल्यू आएंगे जिसमें value है, आपको sir. रियल इमेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, इसका मतलब x के दो वैल्यू होंगे ताकि इमेज स्क्रीन पर, रियल इमेज स्क्रीन, x के दो वैल्यू आप फॉर्मूला लगा कर लिखा, फॉर्मूला याद होगा माइनस बी प्लस माइनस Under 4x. बी स्क्वायर माइनस 4x upon 2x. माइनस 75 प्लस 7 माइनस 75 हो गया, प्लस और माइनस, यहाँ 75 के स्क्वायर में 4 इंटू ए की जगह 1 है और सी की जगह देखो 75 इंटू 12, देखो मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि हमको आगे का रिलेशन दिख रहा था, 2 इंटू 1 आ गया। लेफ्ट साइड में यहाँ 75 प्लस में आएंगे तो प्लस और माइनस, ये कितने होंगे? 75 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लिया, एक 75 यहाँ और 12 चौके 48, 48 डिवाइडेड बाई 2। 75 में 48 घटाइए, क्या बताइए क्या है? 27 75 प्लस और माइनस, 75 को 25 गुना 3 लिख सकते हैं, Yes sir. 27 को 3 और into ये 27 हो जाएगा। 3 into 9
ये। और इसको आप चाहो तो 75 प्लस माइनस 30 बन के 5 निकलेगा, 5 और 27 गुना 3 91 हो गए। 91 का 9 सर 81 81 हो गया, 81 हो 81 तो गया 9 यस सर डिवाइडेड बाय 5। इससे x के वैल्यू आपको, x के वैल्यू हो गया 75 प्लस 45, 9 पचे 45 बटा 2, और दूसरे होंगे 75 माइनस 45 बटा। बताइए कौन कौन वैल्यू आज? 75 प्लस 45 करो, 120 बटा 2 60 हो जाएंगे। 60 यस सर और 50 दूसरा 15 75 में 45 घटाओगे तो 30, 30 बटा 2 15। यस सर मतलब कि आप एक बारी 15 सेंटीमीटर पर रखोगे तो इमेज स्क्रीन पर बनेगा, और एक बारी 60 सेंटीमीटर पर रखोगे तो इमेज। अगर हम इस डायग्राम को यहाँ दिखाए, यह आपकी स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट। एक बारी आप लेंस को यहाँ रखोगे 75 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉरी 15 सेंटीमीटर दूरी, तो इमेज कहाँ बनेगा? ये इमेज बनेगा। तो इमेज की डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएंगी? 60 हो जाएगा ना, इमेज की डिस्टेंस जो यस सर 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 60 यस सर 60 सेंटीमीटर 75 का दूरी है। और एक बार ये लेंस को आप अगर यहां रख देते, स्क्रीन से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, या यहां से ऑब्जेक्ट से 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप इसी लेंस को रख देते, तो अब के केस में इमेज फिर स्क्रीन पर ही बनेगा। और ऑब्जेक्ट दूरी कितना होगा? आई एम सॉरी, इमेज दूरी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर तुम देखोगे तो चेंज हो गया। पहला केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, दूसरा केस में वो इमेज डिस्टेंस। पहला केस में जो इमेज डिस्टेंस था, दूसरा केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप एक बार पढ़ के बताओ, प्रिंस बताओ तो, पहला केस में, ये जो फर्स्ट केस है, यस सर इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15 और इमेज डिस्टेंस 60 और ये जो दूसरा केस है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15 60। सर ऑब्जेक्ट हाँ सर 60 है उसका इमेज इमेज डिस्टेंस कितना है? 15 उलट गया ना, वो उलट गया सर। यही चीज हम आपको यहाँ पे डिस्कस किए थे जब मैंने उसको डिस्कस। और लेंस की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? लेंस की डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट लेंस की पूछी जाए 30 हो जाता नहीं सर, 30 नहीं, 75 सेंटीमीटर टोटल दूरी है, 45 सर 45 हो जाए, 45 हो जाए। यस सर। इस लेंस को 45 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करेंगे फर्स्ट पोजीशन से, तो फर्दर इमेज आपके पहला केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा?
पहला केस में 4 हो जाता है। पहला केस में मैग्निफिकेशन हो जाएगा 60 -15 सर -15 सर -4 होगा। -4 यस सर। दूसरा केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? 15 15 -60 -1/4 -1/4। अब यहाँ एक बात ये है कि लेंस अगर नजदीक रहेगा तो इमेज देखो बड़ा बन रहा है, 4 गुना बन रहा है पहला केस। लेंस अगर दूर हो गया ऑब्जेक्ट से तो इमेज छोटा बनेगा, बनना भी चाहिए 4 गुना कम उलट जाता है, उसका M1 है तो इसका 1/M1। और दोनों के मैग्निफिकेशन निगेटिव ही आएंगे क्योंकि रियल इमेज का निगेटिव। ये सारी रिलेशंस हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। तो वैल्यू कैसा भी ले लें लेकिन वो इंटरचेंज हो जाएगा ना सर। 15 की वैल्यू जो है इंटरचेंज हो जाएगा बशर्ते कि ये जो दूरी है यस सर ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की जो दूरी है लेंस के फोकल लेंथ से 4 गुना ज्यादा यस सर। तब जाके आपकी ये सिचुएशन अचीव है। अगर 4 गुना से कम है ये स्थिति आपकी अचीव नहीं। ठीक है? यस सर। A screen is kept at a distance 1 meter from an object। एक ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की दूरी 1 मीटर पर रखा, मतलब 100 सेंटीमीटर दूरी पर। रोहित लेटवा जा, लेटवा। एक कन्वर्जिंग लेंस converging lens between object and screen आज सर क्वेश्चन मुक when placed at any of 2 positions, 2 पोजीशंस में से किसी एक में रखते हैं, 2 पोजीशंस which are 60 सेंटीमीटर apart, जो 60 सेंटीमीटर दूरी पे forms sharp image on the screen। स्क्रीन पर शार्प इमेज बनाता है। तो फाइन फोकल लेंथ होता है। लेंस की फोकल लेंथ बताइए क्या होता है? लेंस की फोकल लेंथ क्या होगा? सवाल को समझिए, जब आप दिमाग ढूंढ ले। राकेश आज पूरा छुपा छुपा है, कहाँ है राकेश? यस सर।
पटना ही में हो, घर गए हो? नहीं सर, पढ़ना है थोड़ा। पटना का दुर्गा पूजा छोड़ के थोड़ी कोई घर जाता है। लेकिन पूरा दुर्गा पूजा में बारिश ही हो गया ना। नहीं सर, तुम घुमाना आ रहा क्या? ना कहाँ जाता घूमने। कहीं नहीं दिया वहाँ गए थे जहाँ अयोध्या बना था? राम मंदिर। नहीं सर, नहीं हमें ये भूतेनाथ घूमने थे जहाँ तुम करने के। हाँ ये देखो पढ़ना हो रहा है। हम मंदिर था, राम मंदिर तो जो राकेश किसे जाएगा विजय सर्कल की ध्यान भटका रहे तुम, क्वेश्चन बना रहे तुम। प्रॉब्लम को समझिए। हाँ, बोलो प्रिंस सर। सर 16 सेंटीमीटर 16 की 60। सर 16 और बोला क्या लगा है? सर वही अरेंज करके था 1/d स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4d। डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। यस डेल्टा एक्स का जो स्क्वायर है, डेल्टा एक्स ही 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएंगे आपको 160 सर 2 इंटू 3 और ये हो जाएंगे 40 बटा में 3 बोनस ये होगा ना। क्या बोले? तो नीचे 2 इंटू d 2d होता है कि 4d होता है? 14 सर। तो नीचे 2 आप हम 2 लिखते हैं ना, नीचे आता तो आधा होगा। हाँ, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए तो एक बार 160 घटा दिए तो 0 0 कट गए, ये 4 से कट गया तो 16 सेंटीमीटर। This is the answer. This is. इसी तरह का लेंस का क्वेश्चन है जो आप ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमने कह अगर सटीक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे सवाल करेंगे। छोटे करते हैं। चलो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहले नोट करो, ये कई बार मेथड से बना दिए थे पिछला वाला क्वेश्चन। I don't know. सर पीछे वाला सब दिखाइएगा एक मिनट। यस हो गया। A point object is placed in front of a concave mirror। देखो मिरर है ये, of focal length 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ।
एक ग्लास स्लैब है of thickness 6 centimeter and refractive index ये देखना नहीं है सर 3/2 पता नहीं हमरे ने पता सर से पूछो इसके रख देगा get at a distance from दो जगह से इसकी बात करें at a distance x from the mirror से x दूरी पर वो ग्लास स्लैब रखा है find position of final image की पोजीशन बताइए when एक x जो है वो 5 सेंटीमीटर पे है सर की दूसरा फोटो x जो है वो जब रखा हुआ कुछ ओकरा देखे सामने 20 सेंटीमीटर कुछ नहीं स्क्रीन पे एक बारी 5 सेंटीमीटर पे मिरर से 5 सेंटीमीटर एकदम जहां तो इधर पे स्लैब है पहला केस में दूसरा केस में 20 सेंटीमीटर पहले आप ये क्वेश्चन को पहले समझ जी कोई दूरी नहीं रखी छूट गया खत्म पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हम की क्या कहते at a distance लोली तेरा निकाल लगे नहीं सत्य जब लोली 32 सेंटीमीटर तो ही तो कहने में खुदा 32 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द अकेले से मिरर ठीक है बस क्लास के बाद डिस्कस करेंगे जितना इज्जत भी नहीं लगी तो क्लास के बाद डिस्कस बेलू नहीं तो क्लास के बाद करेंगे बोल मिरर से 32 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट स्लैब से नहीं मिरर से 32 सेंटीमीटर दूरी पर लास्ट क्वेश्चन हम समझिए तो हमने आपको सिखाया था ना कि जब हम स्लैब रख देते हैं तो वो शिफ्ट प्रोड्यूस करता है यस सर तो हम शिफ्ट कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम को इजी करते हैं देखो क्या करते हैं शिफ्ट के बारे में क्या बताया था कि शिफ्ट जो है उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट भेज सवाल का जवाब कीजिए सबसे पहली बात ये आपका लेंस है ये सॉरी मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है हाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी है और एक रास्ते में आपका स्लैब जिसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इस स्लैब के द्वारा थिकनेस कितनी है स्लैब के द्वारा शिफ्ट कितना प्रोड्यूस शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्लैब फॉर्मूला याद होगा T into 1 minus 1 by mu यस सर T तो 6 सेंटीमीटर है यस सर और ये 3/2 है तो 2 चला गया ऊपर 2 आ ये हो जाएंगे 6 into 1/3 बाय 2 that is 2 सेंटीमीटर सर और
और ये टुवार्ड्स दी इंसिडेंट रे डायरेक्शन। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, वो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन ऐसे छोड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर शिफ्ट, यहाँ पर वो 2 सेंटीमीटर ये शिफ्ट। तो अगर हम इस शिफ्ट को ले लेते हैं, सपोज पर अगर हम इस शिफ्ट को ले लेते हैं, ये आपका मिरर है, और अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर आगे धसका देते हैं, इसका मतलब आपने ये स्लैब का काम, स्लैब का इफेक्ट को यूज कर, अब ये स्लैब यहाँ माना नहीं जाए, क्योंकि स्लैब का काम था शिफ्ट देना, तो शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ आ गया, और 2 सेंटीमीटर चूंकि ये शिफ्ट कर गया है, तो अब मिरर से इसकी दूरी कितनी बच जाए? 30 हो। ऑब्जेक्ट की शिफ्ट कर देना। हाँ, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देना। यस सर। और अब आप इसका इमेज बताएं। आफ्टर शिफ्टिंग इमेज, आफ्टर शिफ्टिंग the object, after shifting u का मान कितना हो जाएगा? -30। यस सर। फोकल लेंथ -10 और v निकालना। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मिरर है 1/v + 1/u बराबर 1/। आप फटाफट हमें v निकाल के बता देते। प्लेस करो वैल्यू को और v निकाल के बताओ क्या। तो -15 आ रहा है। बढ़ चेक करो। यस सर। 1/v d की जगह आपने रखा, हमको तो निकालना ही है, u की वैल्यू -30, f की वैल्यू -10। यहाँ से d का वैल्यू -15 आया। यस -15। -15 मतलब बीचों बीच है। इसका मतलब हुआ कि जो रे, का मतलब ये हुआ कि जो रे ऐसे जाएगा, और मिरर से टकराने के बाद ये वाली इमेज फॉर्मेशन कर, ये वाली इमेज फॉर्मेशन करेगा यहाँ। लेकिन ये इमेज यहाँ बन नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये रे लौटेगा, इसके रास्ते में कौन है? स्लैब है। स्लैब है सर। यस स्लैब है। यस सर। ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर आपको, लेकिन रास्ते में जो स्लैब है वो आकर के इमेज को, फाइनल इमेज पोजीशन को शिफ्ट करता है। तो फिर क्या होगा फाइनल इमेज पोजीशन? स्लैब कितना दूरी है पहले? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ये जो स्लैब है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी है, और इमेज कहां बन रहा है? इमेज बन रहा है 15 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज बन रहा है कहां? 15
सेंटीमीटर, वो क्या करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, वो शिफ्ट कर देगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन। ये जो आपकी रे आ रही है यहां से ऑब्जेक्ट से चला हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, है ना, से जो रे चला बिना बिना इसके लगा दो, क्योंकि मैंने पहली बार का शिफ्ट ले लिया है। कितना आसान है। बात ये हम चलो लौटा देते हैं, ये थोड़ा सा इसको बड़ा बना लो। ये जो रे आ रहा है, जो इस तरह से जो यहाँ आकर के इंसिडेंट करने का टेंडेंसी है 15 सेंटीमीटर पे, वो 2 सेंटीमीटर आगे से सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो। शिफ्ट वही होगा ना 2 सेंटीमीटर, ये स्लैब वही है, थिकनेस वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, तो शिफ्ट वही होगा। ये जो 15 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा था, एक्चुअली में स्लैब के कारण वो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा और फाइनल इमेज यहाँ, ये इंटरमीडिएट इमेज, स्लैब अगर नहीं है 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, तो 17 सेंटीमीटर दूरी पे फाइनल इमेज पर इस केस। पहला, इफ स्लैब इज kept at x equal to 5 centimeter from mirror, तो जो शिफ्ट होगा उसको लगाते हुए जो फाइनल इमेज पोजीशन माइनस हो जाएंगे -17 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये शिफ्ट स्लैब के, 15 ये था और ये 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये स्लैब 20 सेंटीमीटर होता तब फिर क्या होता? if the slab is kept at a 10, है ना, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं 8 सेंटीमीटर। The slab is kept at a distance पंद्रह तो होना चाहिए 23 हो। slab 15 कितना 5 सेंटीमीटर है ना, तो हम ये तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल इमेज का वो आया कितना भाई, 17 सेंटीमीटर। और अगर यही स्लैब 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता तब फिर बताओ क्या? इमेज तो 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है और स्लैब रखा हुआ 25 सेंटीमीटर। यहाँ
स्लैब, और इमेज बन रहा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दूरी। तब इस केस में क्या होगा, ये जो रे लौट रहा है यहाँ से टकराने के बाद, ये टकराने के बाद ये फिर मिरर से, ये इस स्लैब से टकराएगा ना, यस और स्लैब से टकराने के बाद ये फिर ऐसे भाग, ये फाइनल इमेज नहीं है ये सब, और ये जाकर अपना इमेज यहाँ बनाएगा। इसके कारण भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, इसके कारण भी 2 सेंटीमीटर का ही शिफ्ट होगा, और शिफ्ट भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही, यही फाइनल इमेज। ये इंटरमीडिएट इमेज है 15 सेंटीमीटर, और शिफ्ट वही होगा 2 सेंटीमीटर वाली दूरी, 2 सेंटीमीटर की। फाइनल इमेज 17 सेंटीमीटर पर बने। दोनों केस में देख रहे हो ना, यहाँ पर भी इमेज 17 सेंटीमीटर पे बना, यस सर, फाइनल इमेज -17 सेंटीमीटर। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क एक है, थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ दोनों में क्या फर्क लगा। सर एक नहीं में, हाँ बोलो। एक डायरेक्ट वो कट के बन रहा है, तो वो वर्चुअली टाइप से पीछे हाँ दैट इज, यस। यहाँ जो इमेज बन रहा है पहला वाले की केस में 17 सेंटीमीटर वाली दूरी पे, ये इमेज आपके रियल बन रहा है। ये इमेज क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। और यहां जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, फाइनल इमेज यहां वर्चुअल, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इमेज यहां भी 17 सेंटीमीटर पर बना, यहां भी 17 सेंटीमीटर पर। दोनों में फर्क ये है कि इस केस में इमेज रियल बना है और इस केस में इमेज वर्चुअल। ठीक है, ये स्लैब के पोजीशन पर इमेज चेंज हो जाए। स्लैब अगर हम 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज नहीं बनेगा, इमेज का नेचर अलग हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज का नेचर। लेंस के सारे सवाल डिस्कस कर लिए, इसके साथ आपके लेंस